मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना मतलब नहीं जाना। कादम्बरी, मान भी जाओ ना, कम से कम अपना नहीं तो इनके हनीमून का तो सोचो। इनका क्यों मजा खराब कर रहे हो? अब चलो ना। मैंने एक बार कह दिया ना, जिसे जाना है वो चला जाए, मुझे नहीं जाना है बस। दीदी प्लीज मान जाइए ना। दीदी, हम जानते हैं आप हमारी वजह से नाराज हैं ना, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हम सचमुच नहीं जानते थे कि आपको बुरा लगेगा। अगर हमें पता होता तो हम राजा भैया को कभी भी नहीं बताते। हमें माफ कर दीजिए ना प्लीज। अरे ये कहाँ चले गए? मुझे मनाया भी नहीं, मुझे बिना बताए चले गए। बगैर बताए? कमाल करती हो। कितना बताया तुम्हें, कितना पूछा, और नन्ही ने तो तुमसे माफी भी मांगी, लेकिन तुम ना मानती तो हो नहीं। तुम्हारी वजह से अपना हनीमून थोड़ी नहीं खराब करते। ज्यादा भाव खाने से ऐसी होता है। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, भाव खाऊं, हलवा खाऊं, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वैसे भी मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना, हम जल्दी से उन्हें पकड़ लेंगे। चलो चलो। अरे कहाँ जा रही हो? दोनों अपने हनीमून के लिए गए, उन्हें जाने दो ना। क्यों कबाब में हड्डी बनी जा रही हो? अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था, तुमने कहा था कि हम लोग अपने सेकंड हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें जाने दिया कि हम दोनों अकेले रहे। हाँ, अच्छा किया ना? मुझे पहले ही पता था तुमने ये सब कहा होगा, वरना मेरा लाडला प्रिंस मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। कोई बात नहीं, आने दो दोनों को, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेंगे। क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? आपको याद है हमारी शादी कैसे हुई थी? हाँ। कितनी अजीब बात है, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई बाराती, ना कोई रस्म, ना कोई रिवाज। कितनी अजीब हुई थी हमारी शादी। ये सारे बाजे गाजे, रीति रिवाज, बाराती, ये सब तो दुनिया वालों के लिए होता है। अगर ये सब कुछ ना भी हो, शादी तो तब भी हो सकती है। शादी में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो 7 वचन, जो एक पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को देती है। हमें तो शादी में सबसे अच्छे ये 7 वचन ही लगते हैं। पर हमारी शादी पे तो हमने 7 वचन लिए ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। कैसा नहीं हो सकता? अरे आपकी कोई इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? हम अभी के अभी अग्नि के 7 फेरे लेके वो 7 वचन लेंगे। लेकिन आप वो 7 वचन जानते हैं? 1 मिनट भाई साहब, आपकी शादी हुई है? जी, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब आपकी अरेंज मैरिज हुई है क्या? जी। तो फिर आपने 7 फेरे भी लिए होंगे? जी बिल्कुल लिए। क्या आप मुझे वो 7 वचन बता सकते हैं? सॉरी, मुझे याद नहीं। किसी को 7 वचन याद ही नहीं है। एक काम करते हैं, हम अपने 7 वचन बना लेते हैं। हम वो वचन बनाएंगे जो हम एक दूसरे से चाहते हैं। ठीक है। मैं 1 मिनट में आता हूं। फेरे शुरू करें। हमारा पहला वचन, आप हमें सुबह जल्दी कभी नहीं उठाएंगे।
ठीक है, आप भी वादा कीजिए कि आप हमेशा उठते ही सबसे पहले हमारा चेहरा देखेंगे। हमारा दूसरा वचन, अगर हमारा सामान बिखरा हुआ है तो आप कभी नाराज नहीं होंगे। आप भी वादा कीजिए कि आप ऑफिस की सभी लड़कियों से दूर रहेंगे। तीसरा वचन, आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप हमें राजा भैया से कभी भी दूर नहीं करेंगे। हमारा चौथा वचन, आप हर रोज हमारे सपनों में आएंगे। और आपको हमें वचन देना होगा कि आप हमेशा ऐसे ही प्यार से हमारी मांग में सिंदूर भरेंगे। हमारा पांचवा वचन, आप हमारे घर वालों की बहुत इज्जत करेंगे। और आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे कभी भी नाराज नहीं होंगे। हमारा छठा वचन, आप हमसे जिंदगी भर इसी तरह प्यार करेंगे। आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप जिंदगी भर हमसे ऐसे ही प्यार करेंगे। हमारा सातवां वचन, आप सातों जन्म तक हमारी रहेंगी। आप भी हमसे वादा कीजिए कि आप हमेशा 7 जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे। आज इस अग्नि को साक्षी मानकर, इन हवाओं को, इस पेड़ को, इन फूलों को, सारी की सारी कायनात को साक्षी मानकर मैं ये वचन लेता हूं कि मैं सातों के सातों वचन निभाऊंगा। हम भी आपको वचन देते हैं कि हम ये 7 वचन हमेशा निभाएंगे। आज से कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे कैसे भी हालात हो, कोई भी दुख हो, मगर हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। आज से हमारी जिंदगी, हमारे सुख दुख, हमारा सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए एक है। भाईराजा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता हूँ। हर जिम्मेदारी बांटना चाहता हूँ। ये कंपनी मेरी भी है ना भाईराजा, तो भला इसका बोझ आप अकेले क्यों उठाएंगे? सुनिए, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी हूं आपकी। आपकी मुस्कुराहट के पीछे आपकी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। बताइए ना, क्या बात है? आज अंबर ऑफिस आया था, बिजनेस को संभालने की बात कर रहा था वो। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप भी यही चाहते थे ना? चाहते तो हम भी यही थे नीलिमा, लेकिन जिस तरह अंबर हमसे बात कर रहा था, हमें तो लगता है अंबर को कोई बहका रहा है। और अंबर को कौन बहका सकता है, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। आप बाबूजी से नाराज हैं, इसलिए हर चीज उनसे जोड़ कर देखते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अंबर को सचमुच अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया हो। नहीं नीलिमा, हम अंबर को अच्छी तरह जानते हैं। वो अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहा था, और ऊपर से नंदिनी भी। नंदिनी ने क्या किया? बैंक से आदमी आया था, वो कह रहा था कि नंदिनी ने अपने क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए की खरीदारी की है। नंदिनी ने ऐसे पहले कभी नहीं किया है, इसलिए तुरंत हमने उसे फोन कर दिया। उसने बताया कि कादम्बरी जी और बाकी सबके लिए उसने खरीदारी की है। चलो ठीक है, अच्छा किया है, लेकिन एक दिन में 10 लाख रुपए की खरीदारी, ऐसा स्वभाव तो नंदिनी का भी नहीं है। आपके मन की हालत मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए कि अंबर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। और नंदिनी तो वही कर रही है जो लगभग हर नई बहू करती है। जैसे आप अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह नंदिनी अपने नए परिवार की खुशी के लिए ये सब कर रही होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है नंदिनी और अंबर पर कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके भैया के दिल को ठेस पहुंचे। भगवान करे तुम्हारे मुंह से निकले हर बात सच हो, वरना तिनका जोड़कर इस आशियाना को बनाने के बाद इसे बिखरते हुए हम नहीं देख सकते नीलिमा। ऐसे मत देखिए ना। क्यों? सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तो क्या करें? आप कहें तो आपको गले लगा लेते हैं। नहीं, आप बस हाथ पकड़ के हमारे साथ चलते रहे। चलिए। आप तो भूल ही गए। क्या भूल गए? यही कि हमने सबके लिए गिफ्ट्स लिए, लेकिन राजा भैया, नीलिमा भाभी, अंबर भैया, गुंजन, बाबा और फातिमा भी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं, लेते हैं। क्या है, अब मूड ठीक भी कर लो ना। कुछ लिया भी नहीं तुमने, देखो क्यों मुंह फुलाए बैठी हो। मुझे नहीं खाना, रख दो भाई। अब मान भी जाओ ना, मूड ठीक कर लो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे एक तो वो लोग मुझे बिना लिए ही चले गए, और देखो ना अभी तक वापस भी नहीं आए हैं। अरे कितना मनाया उन्होंने, और देखो उनकी नई नई शादी हुई है, बेचारों को अपने हनीमून के लिए अकेले जाना दोगे कि नहीं? तुम ना कुछ नहीं समझते जी। ये जो प्रिंस है ना, इस पर ना नंदिनी ने जादू कर दिया है। तभी तो देखो ना, कभी आज तक मेरे बिना कहीं वो गया है, लेकिन आज चला गया ना। वैसे भी जरूर नंदिनी ने उसे बहकाया होगा, लेकिन नंदिनी को नहीं पता कि उसका पाला मुझसे पड़ा है, मुझसे। मेरा नाम भी कादम्बरी है, कादम्बरी। जैसे उसने आज मुझे रुलाया ना, मैं भी उसे ऐसा रुलाऊंगी कि याद रखेगी। हे भगवान, कादम्बरी का तो बस आप ही कुछ कर सकते हो। क्या हुआ प्रिंस? आप ठीक तो? हमें लगता है हमारा दिल कुछ हमसे कहना चाह रहा है। एक मिनट। हाँ, अच्छा, हमारा दिल कह रहा है कि इसकी मालकिन को अपने प्यारे से राजा भैया से बात करने की तमन्ना हो रही है। जाइए बात कर लीजिए। आप भी ना भैया। हेलो राजा भैया, प्रणाम। अरे नंदिनी, कैसी है तू? सब ठीक तो है ना? जी राजा भैया, यहाँ सब ठीक है, और आज हम बहुत खुश हैं। आपको पता है, हमने आपसे एक बार कहा था कि हमको एक चीज है जो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, जो हमें नहीं मिली थी। आज वो चीज हमें मिल गई है। अरे कितनी अजीब संजोग की बात है। हम भी बहुत दिन से एक चीज को ढूंढ रहे थे, और वो भी हमें आज मिली है। अच्छा, आप क्या चीज ढूंढ रहे थे भैया? तेरी मीठी और सुरीली आवाज रे। नंदिनी, तेरी बहुत याद आती है रे। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है भैया। अगर ऐसी तेरी याद आती रही ना, तो प्रिंस को अच्छा लगे या बुरा, हम सीधा तेरे पास आ जाएंगे तेरे साथ रहने के लिए। फिर अपने ससुराल वालों से कह देना कि भैया दहेज में आए हैं। उन्हें क्यों बुरा लगेगा भैया?
और अगर उन्हें बुरा लगेगा भी तो हम उनसे कह देंगे, अगर उन्हें अपनी बीवी को खुश रखना है तो ये दहेज उन्हें लेना ही पड़ेगा। भगवान करे तो हमेशा यूं ही खुश और मुस्कुराती रहे। तो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस दुनिया में हर बहन नंदिनी जैसी हो और हर भाई राजा भैया जैसा हो तो वक्त का हिसाब तो पता ही नहीं चलेगा। प्रिंस राजा भैया बहुत खुश हैं। राजा भैया की खुशी का अंदाजा आपके चेहरे को देख के लगाया जा सकता है। चले? दीदी, हमने आपको बहुत मिस किया। अगर आप भी हमारे साथ चलती तो बहुत मजा आता। वैसे आप कहीं बाहर नहीं गई? हमारी छोड़, तुम दोनों अपनी बताओ। तुम तो लगता है बहुत सारी शॉपिंग करके आए हो। बहुत थक गए होगे, इतना सारा सामान जो उठा रखा है। हाँ, बहुत थक गए दीदी। दीदी पता है, आज शॉपिंग करते समय हमने आपको बहुत मिस किया। बाजार में आपके और जीजा जी के लिए जो चीज़ हमें बहुत पसंद आई है वो हम अपने साथ लेके आए हैं। देखिए, लीजिए ना। हम जानते हैं दीदी, आप हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन जब तक आप ये गिफ्ट्स नहीं लेंगी तब तक हम अपने कमरे में नहीं जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है, माफ किया, माफ किया। हाँ जीजा जी, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जीती रहो। अब जाकर आराम करो, जाओ बैठो। मैंने तो सोचा था ये सब हमारे लिए ही है, पर ये नंदिनी भी ना हमें तो एक एक पैकेट पकड़ाकर बाकी सारे बैग अपने साथ वहां ले गई। पता नहीं क्या होगा उनमें। हे भगवान, कैसे देखूं? आखिर भरा क्या है उनमें? नहीं नहीं, मैं तो बिना देखे नहीं रह सकती बाबा। अरे अरे नंदिनी, लगता है तुम तो सारा बाजार ही उठा के ले आई। मैं देख लूं? हाँ। तो बड़ी सुंदर घड़ी है जी, ये हमने राजा भैया के लिए ली है। जरूर कीमती होगा, आखिर अपने भाई राजा के लिए जो लेकर आई है। सच नंदिनी, तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी एक सी है। हाँ, हजारों घड़ियों में से मैं भी यही घड़ी पसंद करती, और देखो तुमने भी यही पसंद करी। अरे अरे सुनो सुनो, इधर तो आओ, चलती आओ ना। पता है तुम्हारे जीजा जी की कलाई भी कब से खाली है। सोच रही थी उनके लिए भी सुंदर घड़ी लेकर आऊं। अपना हाथ आगे करो। अरे ये सुंदर घड़ी है, हाथ तो लाओ। अरे पहनो तो सही।